हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? अच्छे से आप स्टडी करते जाएं, मुझे आप पकड़ते हुए चलें। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कराया था, और वहाँ पर मैंने आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जनरली ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअलिटी है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स की सेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है सभी एनिमल्स के केस में। एक यूनिसेक्सुअल, एक बाइसेक्सुअल, ये दो टर्म आती हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उनको हम बोलते हैं जब दोनों ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हों, मीन्स सेक्स ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर हो। और मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो यूनिसेक्सुअलिटी शो करते हैं। प्लांट्स कॉमनली बाइसेक्सुअलिटी शो करते हैं। यूनिसेक्सुअलिटी के लिए मैंने आपको डायोसियस टर्म भी बताई थी, जो प्लांट्स के लिए स्पेशली हम यूज करते हैं। और बाइसेक्सुअल जो टर्म है, इसके लिए मोनोसियस टर्म भी हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। हर्माफ्रोडाइट टर्म हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए। और होमोथैलिक जो टर्म है, हम ये लोअर प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, स्पेशली फंजाई के लिए इस टर्म को यूज किया जाता है। लेकिन इन सभी टर्म्स का मीनिंग एक ही है, मीन्स बोथ द सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल। इज इट क्लियर? बाइसेक्सुअल, मोनोसियस, हर्माफ्रोडाइट, होमोथैलिक, ऑल आर सेम टर्म्स। सभी टर्म का सेंस सेम है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन थोड़ा सा हम अलग अलग करते हैं। प्लांट्स के लिए अलग माने मोनोसियस, फ्लावर के लिए बाइसेक्सुअल हम टर्म यूज करते हैं, एनिमल्स के लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म हम यूज करते हैं। इवन ये सारी जो टर्में हैं ये इंटरचेंजेबल टर्म है, कोई भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आज जो मेरा टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, और वो मुझे कराना है आज इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स मुझे आपको बताने हैं, एंड देयर आर थ्री इवेंट्स। देयर आर थ्री इवेंट्स by which all the process of sexual reproduction is completed. Is it clear? And these three events are, पहले आप एक फ्लो चार्ट से देख लीजिए। These three events are, first one is pre-fertilization. Pre-fertilization. सेकेंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। एंड थर्ड जो इवेंट है दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन। As the name indicate, pre-fertilization. All the event that takes place before fertilization, that is called as pre-fertilization. Pre means before. Clear? Fertilization means gamete fusion. Clear? Gamete fusion से पहले की जो स्टेजेस है वो किस में आ जाएगी? तो अंडर प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन,
that is called as syngamy. Syngamy. Syn माने fusion, gamy means gametes, that is fusion of gametes, fertilization. Clear? इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें, इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. क्लियर? कि फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जितने भी इवेंट्स हैं दे कम अंडर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. इज इट क्लियर? अब वन बाय वन मुझे इसको स्टडी करना है, आपको बताना है. तो प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग आप समझ गए, इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. एंड इस इवेंट्स को हम स्टडी करेंगे टू सब इवेंट्स के अंदर. स्टडी करेंगे हम टू सब इवेंट्स के अंदर. वन इज नॉन एज गैमीट फॉर्मेशन, one is known as gamete formation and other is known as gamete transfer. Other is known as gamete transfer. Clear? गैमीट फॉर्मेशन की मुझे बात करनी है, दैट इज कॉल्ड एज गैमीटोजेनेसिस. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? गैमीटोजेनेसिस. कभी भी जेनेसिस जो टर्म आती है, यदि कभी भी आपको जेनेसिस सफिक्स में यदि आ रहा है तो उसका मीनिंग होता है फॉर्मेशन. और गैमीटो मीन्स गैमीट, मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट from gamete mother cell inside a special structure called as gametangia, and that phenomena is known as gametogenesis. Is it clear? Means the process of formation of gametes, process of formation of gametes from gamete mother cell, from gamete mother cell, from gamete mother cell inside gametangia, inside gametangia means ये जो प्रोसेस कहाँ हो रही है? gametangia. Inside gametangia is known as what? Gametogenesis. Is it clear? सिंपल है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट फ्रॉम गैमीट मदर सेल इनसाइड गैमेटेंजिया इज कॉल्ड एज व्हाट? गैमेटोजेनेसिस. इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस. क्लियर? अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जनरली जो गैमीट मदर सेल है ये डिप्लॉयड होती है. और गैमीट के बारे में आप जानते हैं कि गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, मींस हैविंग सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. और यहां जो गैमीट मदर सेल है हैविंग टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. तो इस 2n स्टेज को n स्टेज में कन्वर्ट कौन कर रहा है? मियोसिस. और ये मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि देयर आर two main events of sexual reproduction. One is known as fertilization and other is known as meiosis. So meiosis and fertilization are the two very very important events of sexual reproduction. मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? क्लियर? तो यहाँ पर meiosis होता है. इवन ये बात अलग है कि नेचर में कुछ पेरेंट्स की जो बॉडी है वो हैप्लॉइड होती है ना? तो वहां पर जो गैमेट की फॉर्मेशन है वो माइटोसिस डिवीजन के थ्रू होती है. लेकिन मेजॉरिटी में जो ऑर्गेनिज्म है वो उनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है हैविंग टू सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. मैं आपको यदि प्लांट किंगडम की मैं बात करूं, ठीक है, ओवरऑल में बात करूं तो एल्गी के केस में, फंजाई के केस में, ब्रायोफाइट्स के केस में और कुछ प्रोटिस्टन हैं, इनकी जो बॉडी है ना वो हैप्लॉइड होती है.
इज इट क्लियर? तो हैप्लॉइड बॉडी है, तो क्या हैप्लॉइड बॉडी गैमेट्स नहीं बनाएगी? बनाएगी, लेकिन माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, इक्वेशनल डिवीजन के थ्रू। जबकि ब्रायोफाइट्स की बात करें, जबकि हम टेडोफाइट्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म की बात करें, एंजियोस्पर्म की बात करें, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स की बात करें, तो इनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है, पेरेंटल बॉडी डिप्लॉयड होती है, तो वहां पर इस मियोसिस का होना बड़ा जरूरी है। इज इट क्लियर? और इसका जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, वो ये है कि टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इज इट क्लियर? आप समझ रहे हैं ना? क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट यहां पे गैमीट ट्रांसफर की बात आती है। ठीक है, अब गैमीट्स जैसे ही यहां पर फॉर्म होते हैं, क्लियर, गैमीट्स जैसे ही यहां पे फॉर्म होते हैं, तुरंत वो दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड फैसिलिटेट देयर फ्यूजन। इज इट क्लियर? यहां पे मैं एक बात और आपके सामने क्लियर कर दूं कि जनरली जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इसको हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर इज नोन एज oogenesis। ये दोनों इस प्रोसेस मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन करने, लेकिन यहाँ पे आप जनरल आइडिया ले सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल through meiosis is known as spermatogenesis and always this process takes place in a male, माने ह्यूमन मेल के अंदर। मेजॉरिटी में ये जो मेल्स के अंदर होती है, और इसकी जो मेन साइट है वो क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस मेन साइट है स्पर्मेटोजेनेसिस की, और इस टेस्टिस को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर दोज सेक्स ऑर्गन विच सिंथेसाइज्ड गैमीट एंड रिलीज ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरीके से oogenesis की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम एग मदर सेल थ्रू meiosis is known as oogenesis, and this process takes place inside a specific structure in the body of the female, and that specific structure is known as ovaries। यदि हम ह्यूमन फीमेल के रिगार्ड्स में देखें तो वहां पर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ओवरीज वहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है। मीन्स ये ओवरीज ये क्या है? गैमीट फॉर्म करती है एंड रिलीज ए वेरियस टाइप ऑफ द हार्मोन्स दैट मेंटेन द ऑल द इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? ये आप समझ गए ना? अब यहाँ पे मैं गैमीट ट्रांसफर पर फिर अगेन आ जाता हूँ। गैमीट ट्रांसफर एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, जैसे ही गैमीट फॉर्म होते हैं दे कम क्लोज टू ईच अदर and facilitate their fusion, that is called as gamete transfer। क्लियर? और यहाँ पर मैं आपको यदि गैमीट्स के बारे में जनरल आइडिया दूं तो गैमीट्स के बारे में आप समझ सकते हैं कि गैमीट्स आर द यूनिट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? दे ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, दे ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। क्लियर? हैप्लॉइड इन नेचर, और इन गैमीट्स को हम क्लासिफाई करते हैं फिर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड देयर फिजियोलॉजी। तो मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ द गैमीट्स, दैट इज फर्स्ट होमोगैमीट्स आल्सो नोन एज आइसोगैमीट्स, एंड सेकंड वन इज हेटेरोगैमीट्स। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम आइसोगैमीट्स की बात करें या इनको हम होमोगैमीट्स भी बोलते हैं, मतलब दोज गैमीट्स विच आर सिमिलर इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, which are similar in external morphology and physiology। Clear? And they are found in those organisms where sexual dimorphism is absent। Means उन organism में हम
ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि दिस वन इज द मेल एंड दिस वन इज द फीमेल, मीन्स इस टाइप के जो गैमीट्स हैं वो ऑलवेज लोअर ऑर्गेनिज्म में डेवलप होंगे। क्लियर? वो ऑलवेज लोअर ऑर्गेनिज्म में, लोअर प्लांट्स में डेवलप होंगे, मीन्स एक सेम टाइप के होंगे, सेम होंगे मतलब शेप में, साइज में। क्लियर? ठीक है। और फिजियोलॉजी भी लगभग उनकी क्या है, सेम रहेगी। इसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पिछले उसमें भी आपको बताया था कि ये जनरली एल्गी में हम बात कर सकते हैं। ठीक है। क्लेडोफोरा के केस में दोनों ये मतलब आइसोगैमीट्स होते हैं, यूलोथ्रिक्स के केस में, क्लेमाइडोमोनास के केस में। क्लियर? तो यहाँ पे देखने को मिलता है लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद में हेट्रोगैमीट्स की मैं बात करूं तो हेट्रोगैमीट्स में कि दोज गैमीट्स विच आर स्ट्रक्चरली एंड फिजियोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मीन्स डिफरेंट होते हैं ये, है ना। और डिफरेंट होते हैं तो एक माने इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हेट्रोगैमी शो कर रहे हैं, यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मतलब हम इजिली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं कि दिस वन इज द मेल ऑर्गेनिज्म एंड दिस वन इज द फीमेल ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये दो टाइप के गैमीट बनाते हैं, एक मेल गैमीट बोलेंगे, एक को फीमेल गैमीट बोलेंगे। क्लियर? और नेचर में, इन नेचर में मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो ऑलवेज स्मॉल होते हैं और मोटाइल होते हैं, वाइल फीमेल गैमीट्स आर लार्जर एंड नॉन मोटाइल। क्लियर? तो इस तरीके से जो मेल गैमीट है कैसा है, स्मॉल है, नॉन मोटाइल है। तो इस टाइप के मेल गैमीट्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोगैमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोगैमीट बोलेंगे। और इधर जो फीमेल गैमीट है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, तो इस टाइप के फीमेल गैमीट को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोगैमीट बोलेंगे या मेगा गैमीट्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? हालांकि लोअर ऑर्गेनिज्म में, कुछ ऑर्गेनिज्म में ये देखा गया है कि बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स आर मोटाइल, मीन्स वहां पर फीमेल गैमीट भी मोटिलिटी शो करते हैं और मेल गैमीट भी मोटिलिटी शो करते हैं। इज इट क्लियर? फीमेल गैमीट भी मोटिलिटी शो करते हैं और मेल गैमीट भी मोटिलिटी शो करते हैं। और इस तरीके की कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है, कुछ एल्गियों के अंदर और एक्वेटिक फंजाई में, माने सम मेंबर्स ऑफ क्लास फाइकोमाइसिटीज ऑफ द फंजाई, माने लोअर फंजाई में, एक्वेटिक फंजाई में ये देखने को आता है कि दोनों गैमीट्स क्या है, नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर? सॉरी, दोनों गैमीट्स क्या है, मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। इधर एल्गी के अंदर भी देखने को मिलता है। क्लियर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर, यूलोथ्रिक्स के अंदर दोनों गैमीट्स क्या है, मोटाइल होते हैं, मेल गैमीट भी और फीमेल गैमीट भी। इज इट क्लियर? लेकिन मेजॉरिटी में मैंने आपको बता दिया कि मेल गैमीट मोटाइल होंगे, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? इसके बाद में अब यहाँ पे गैमीट ट्रांसफर की बात आ गई। तो गैमीट ट्रांसफर की मैं बात करूं, यदि मैं प्लांट्स के केस में जाऊं, क्लियर, तो प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स की मैं बात करूं, एल्गी की, ब्रायोफाइट्स की, टेडोफाइट्स की। क्लियर? यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो गैमीट्स ट्रांसफर अकर विद द हेल्प ऑफ वाटर। क्लियर? तो लोअर प्लांट्स में गैमीट ट्रांसफर वाटर की हेल्प से कंप्लीट होता है, वहां पर वाटर एक्ट्स एज ए मीडियम। इज इट क्लियर? जबकि हायर प्लांट्स में देखा जाए, जिम्नोस्पर्म में देखा जाए, एंजियोस्पर्म में देखा जाए, तो वहां पर जो गैमीट ट्रांसफर है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है। क्लियर? वहां पर गैमीट ट्रांसफर पॉलिनेशन के थ्रू होता है। और पॉलिनेशन आप जानते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। मीन्स वहां पर जो, क्योंकि हमें यह भी पता है कि हायर प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। व्हाट? हायर प्लांट्स में मेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। क्लियर? तो इसलिए उन्हें फिर किसी एजेंसी की जरूरत होती है, किसी स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिसकी हेल्प से वो फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचते हैं और इसको फर्टिलाइज करते हैं।
इज इट क्लियर? तो वहां पर पॉलिनेशन प्रोसेस होती है और पॉलिनेशन के रिजल्ट एंड से वहां जब पॉलन ग्रैन स्टिग्मा पर रीच करता है तो वहां जर्मिनेट करता है एंड आफ्टर दैट पॉलन ट्यूब डेवलप। क्लियर? तो वहां पर पॉलन ट्यूब एक्चुअली द कैरियर ऑफ मेल गैमीट। क्लियर? तो मेल गैमीट को कैरी करके ले जाती है पॉलन ट्यूब एंड फाइनली रीच टू द फीमेल गैमीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? है ना? तो गैमीट ट्रांसफर के बारे में आप यहाँ समझ गए। प्लांट्स के केस में पूरा। एनिमल की हम बात करें तो एनिमल्स के केस में जो गैमीट ट्रांसफर है वो टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? तो एनिमल्स में गैमीट ट्रांसफर एक स्पेसिफिक इंट्रोमिटेंट स्ट्रक्चर की हेल्प से होता है एंड फाइनली दिस स्ट्रक्चर released male gametes, that is sperm, into the female genital tract and finally fertilization takes place. Is it clear? तो ये गैमीट ट्रांसफर वहां पे इस तरीके से होता है। इज इट क्लियर? इसके बाद में फर्टिलाइजेशन में आ जाओ आप। फर्टिलाइजेशन की मैं बात करूं तो फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको जनरल आइडिया वहां पे पहले दे दिया था टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वहां पे मैंने आपको सिंगेमी को वहां मैंने डिवाइड किया था 3 या 4 कैटेगरी में। ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स सिंगेमी इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी एंड होलोगैमी। वहां पर मैंने 4 ये टाइप आपको बताई। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स सिंगेमी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है? तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। यहाँ मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन में क्या है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिनगैमी। क्लियर? अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है साइट के बेस पर इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है? कि ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है। तो इस तरीके से इसको हम 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? नाम से समझ जाओ आप। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है? तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ देखने को मिलता है? एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है? एल्गी में देखने को मिलता है। और कहाँ मिलता है? एनिमल्स में बात करें हम, फिशेज में, पाइसिस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है, एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। मींस इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर जो मतलब ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होगा इस टाइप के फर्टिलाइजेशन से, है ना, उसको बहुत ज़्यादा इट इज़ वल्नरेबल टू द प्रेडेटर्स। ठीक है? यहाँ पर जो डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सेफ नहीं रहेगा एडल्टहुड तक। क्लियर? है ना? तो ये इसका ड्रॉबैक है। इसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो सीधा सा नाम से समझ जाओ, फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ ये कंप्लीट होगा? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो एडवांस फर्टिलाइजेशन है और इस फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट एंड से जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होगी वो पूरी तरीके से सेफ रहेगी। उसको किसी भी प्रेडेटर का कोई भी, है ना, रिस्क नहीं है, खतरा नहीं है, उसको आराम से वो डेवलप करेगा। क्लियर? और इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन है वो किसमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है, यदि मैं प्लांट्स में बात करूं तो ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स में।
ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलेगा और कहां देखने को मिलेगा? ट्रैकियोफाइट्स में। ट्रैकियोफाइट्स का मीन्स होता है वास्कुलर प्लांट्स, मीन्स प्लांट्स जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उनको ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। और ट्रैकियोफाइट्स में आपके टेडोफाइट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म आ जाते हैं। क्लियर? तो इन प्लांट्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्लियर? इसके बाद में एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में हायर कॉर्डेट्स के अंदर लाइक दैट रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। क्लियर? तो रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स में क्या है? रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है। और इस टाइप के फर्टिलाइजेशन से जो ऑफस्प्रिंग्स डेवलप होगा वो बिल्कुल सेफ होगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बॉडी के क्या है, इनसाइड डेवलप हो रहा है, पेरेंटल केयर है उसके साथ में। लेकिन यहाँ नहीं है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पेरेंटल केयर नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिज्म है, दे मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड। तो यहाँ पे इनको क्या है, जाना होता है बाहर खाने के लिए। क्लियर? इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में मैं बात करता हूं कि इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और इसके अंदर इसको हम टू सब इवेंट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वन इज नॉन एज जाइगोट एंड अदर इज नॉन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके टू सब इवेंट्स आ जाते हैं। क्लियर? अब जाइगोट की मैं बात करूं, जाइगोट को सुन लो आप। तो जाइगोट जनरली क्या है कि इट इज यूनिसेल्युलर डिप्लॉयड बॉडी। एक्चुअली इट इज द रिजल्ट एंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इट इज unicellular diploid and result end of fertilization is known as zygote. Is it clear? इसके बाद में और इसके बारे में देखा जाए तो जाइगोट एक वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये एक्चुअली में प्रीवियस जनरेशन और कमिंग जनरेशन दोनों को क्या है, लिंक करता है। क्लियर? ये क्या है, दोनों जनरेशनों को लिंक करता है जाइगोट। ठीक है। इसके बाद में और एक बात, और मैंने आपको प्लांट किंगडम में ध्यान आ रहा हो कि प्लांट के केस में मैंने आपको ये बताया था कि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ व्हाट, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल है जाइगोट। क्लियर? और यहाँ यदि एनिमल्स में बात करें तो यही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? प्लांट्स में भी देखें तो यही जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है ना? तो जाइगोट को आप समझ गए, ठीक है, कि जाइगोट ऑलवेज डिप्लॉयड रहेगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है और गैमेट्स के फ्यूजन का रिजल्टेंट है, और गैमेट्स ऑलवेज हैप्लॉइड। So zygote always what? Diploid, having two set of the chromosomes. Clear? ठीक है। इसके बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करें, नाम से ही समझ जाओ आप कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट मीन्स जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना क्या बोलते हैं, embryogenesis. Means you can say that multicellular zygote is known as embryo. भाई मल्टीसेल्यूलर जाइगोट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोल देते हैं। मल्टीसेल्यूलर जाइगोट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट द सेल्स ऑफ एम्ब्रियो अंडरगो डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन एंड गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। Is it clear? Embryology, study of embryo with all aspects is known as embryology.
and the study of stages of development of embryo is known as what? Embryogeny. तो इसको क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोजेनी बोल देते हैं। एम्ब्रियोजेनी क्या है? स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नॉन एज एम्ब्रियोजेनी। जिस तरीके से ह्यूमन के केस में हम देखते हैं कि जो जाइगोट है इट अंडरगो सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन दैट इज कॉल्ड एज क्लीवेज, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच मोरुला स्टेज, then blastula stage, then gastrula stage, then formation of germ layers, clear, and after that organogenesis takes place and finally new organism is formed. Is it clear? तो इस तरीके से ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो जाते हैं। क्लियर? प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी जनरली जाइगोट से क्या है? एम्ब्रियो डेवलप होता है। क्लियर? और इसके लिए बीच में कुछ न्यूट्रिटिव सेल्स या न्यूट्रिटिव टिश्यू वर्क करते हैं। जैसे प्लांट के केस में बात करूं मैं यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि हायर प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है और डबल फर्टिलाइजेशन के दो प्रोडक्ट होते हैं, वन इज कॉल्ड एज जाइगोट एंड अदर इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। तो वहां पर अब एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर है हैविंग डिफरेंट ploidy level that provide nourishment to the developing zygote, and finally this zygote convert into the embryo and finally new organism is formed. Clear? तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स हो जाते हैं और आप और देख सकते हैं। बाकी मैंने ये सब आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है ना भाई? सीधा सा 3 इवेंट्स मैंने डिस्क्राइब किए थे, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? प्री फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मीन्स फर्टिलाइजेशन से पहले क्या इवेंट्स होने चाहिए? गैमीट फॉर्मेशन, जिसको गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं, एंड देन गैमीट ट्रांसफर। क्योंकि गैमीट ट्रांसफर भी जरूरी है, तभी तो फ्यूजन होगा। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्टली फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीटोजेनेसिस इज प्रीरिक्विजिट, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस। एंड यहाँ जो गैमीटोजेनेसिस है इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्म मदर सेल, एंड दिस इंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस इन द मेल। क्लियर? इसके बाद oogenesis है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम एग मदर सेल, ठीक है, इनसाइड ए स्पेसिफिक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज ओवरीज। क्लियर? इसके बाद मैंने फिर गैमीट ट्रांसफर में आपको बताया था किस तरीके से होता है। लोअर प्लांट्स के लिए यहाँ पे वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो जनरली क्या है? फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं, एंड दे स्विम विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड फाइनली दे रीच टू द फीमेल गैमीट एंड फर्टिलाइज इट। क्लियर? इसके बाद हायर प्लांट्स में जो गैमीट ट्रांसफर है वो पॉलिनेशन के थ्रू होता है, पॉलन ट्यूब के थ्रू होता है। तो इस तरीके के फिनोमेना को हम साइफोनोगैमी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलन ट्यूब वहाँ पर इट कैरीज मेल गैमीट्स टुवर्ड्स द फीमेल गैमीट एंड फाइनली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? इसके बाद फर्टिलाइजेशन को मैंने आगे आपको बताया है कि इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड it is clearly seen in the case of algae, fishes and amphibians, while internal fertilization takes place inside the body of the living organism. And this type of fertilization seen in the case of the bryophytes, Tracheophytes means pteridophytes, gymnosperm and angiosperm, and in the case of higher chordates like reptiles, apes and mammals. And finally, post-fertilization means events that takes place after the fertilization is known as post-fertilization events. और इन events को हम 2 सब events में study करते हैं, एक जाइगोट, एक एम्ब्रियोजेनेसिस। जाइगोट, ठीक है, जाइगोट क्या है ये मैंने बता दिया कि it is unicellular diploid structures। क्लियर? इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस है। एम्ब्रियोजेनेसिस में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद में फिर मैंने बताया था आपको एम्ब्रियोजेनी, द स्टडी ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज एम्ब्रियोजेनी। तो इस तरीके से ये आपका इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। यदि आपको इनको लिखना है तो नेक्स्ट उसमें ये भी मैं आपको राइट डाउन भी करा दूंगा, और यदि आपका काम ऐसे ही चल जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोग
अच्छे से पढ़ते रहें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके पास टाइम है तो शेयर करें। अच्छे से आप पढ़ते रहें, यही मेरा आप लोगों से कहना है। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।